आज का जो प्रश्न रहेगा, आपको कमेंट में जो आंसर देना है वो यह है कि आपको बताना है कि मंडीदीप दोस्तों जो है वो किस ज़िले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपका कमेंट में आपको आंसर देना है। साथ में मंडीदीप के बारे में एक या दो कोई विशेषता, जो भी विशेषता आप लिखना चाहो या उसकी विशेषता है वो आप लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो पुरानी कमेंट भी आपने अच्छी दी है जो अभी अपन ने बात की उस चीज़ पे। और आज हम बात करेंगे, आपका एक नया टॉपिक है मध्य प्रदेश का। ठीक है, यानी कि जो प्राचीन स्थल है वो प्राचीन स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, वो किस ज़िले में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रश्न आता है दोस्तों कि आपका पुरातात्विक ये स्थल है ये किस ज़िले में है, ये देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक जिला है आपका उज्जैन। ठीक है, सभी लोग जानते हैं। तो उज्जैन जिले की बात करी तो उज्जैन कहाँ पड़ता है दोस्त, उज्जैन में क्या पड़ता है, डांगवाला। ये पुरातात्विक स्थल है जो कि इस उज्जैन जिले में पड़ते हैं। तो डांगवाला याद रखना। ठीक है, कौन सा वाला, डांगवाला। ठीक है, तो डांगवाला कहाँ हो गया आपका, उज्जैन में। फिर आता है त्योंधर। क्या आता है दोस्तों, त्योंधर। तो त्योंधर किस जिले में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका रीवा जिले में। किस जिले में पड़ेगा साथियों, रीवा जिले के अंतर्गत ये पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है खेड़ी नाम। अच्छा, ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है ना, ट्रिक से पढ़ते हैं। जैसे खेड़ी नाम दिया है, मैंने पूछा जैसे आपका नाम, आपने बोला राहुल है मेरा नाम, विकास है, जो भी आपका नाम है आप बताएंगे। पर एक व्यक्ति ने नाम बताया, मेरा नाम है खेड़ी नामा। क्या नाम है, खेड़ी नामा। तो आपके होश उड़ जाएंगे, अरे यार ये बाद में नामा क्यों लिखा है इसने, है ना। तो उससे याद रखना, तो खेड़ी नामा का क्या हो जाएगा, होशंगाबाद। क्या हो जाएगा दोस्तों, होशंगाबाद। यानी कि होश उड़ गए अपने, किसका, खेड़ी नामा का सुन के। खेड़ी नाम अजीब सा नाम। ठीक, फिर आता है कायथा। कहाँ पड़ता है, कायथा। तो कायथा कहाँ पड़ता है, उज्जैन में। कायथा से याद रखना, गायथा, गया था, कायथा गया था। तो गया था कहाँ गया था, उज्जैन में गया था। कहाँ गया था दोस्तों, उज्जैन में। तो ये कायथा हो जाएगा आपका उज्जैन में। फिर आएगा नागदा। ठीक है, आपको पता होगा नागदा उज्जैन ट्रेन चलती है दोस्तों। ठीक है, नागदा जो स्थान है वो कहाँ पड़ेगा आपका, उज्जैन में। ये सब पुरातात्विक स्थल है। फिर आता है पवाया। क्या आता है दोस्तों, पवाया। ठीक है, तो पवाया गया, यानी पौवा खेलते थे बचपन में, अपन को पता है। तो पौवा से याद रखना है पवाया। ठीक है, पवाया कहाँ है, गया, पवाया गया, पवाया गया, ग्वालियर। बेसनगर, बेसनगर को क्या बोलते थे, विदिशा। ठीक है, अपना बेसनगर क्या होना चाहिए, अपना ही देश होना चाहिए, विदेश नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसनगर विदिशा, है ना, भेलसा की तोप के नाम से भी जानते हैं। अगला आता है दशपुर। दशपुर आप जानते हैं। ठीक है, 10 सिर रावण के थे। ठीक है, उनका ससुराल मंदसौर, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो दशपुर कहाँ पड़ेगा, मंदसौर जिले में। ये पुरातात्विक स्थल है और ये इस जिले में पड़ते हैं। अगला आता है दोस्तों कसरावत। क्या आएगा साथियों, कसरावत। ठीक है, तो कोई व्यक्ति रहता है, खरा आदमी रहता है, तो किसी को भी पकड़ेगा तो कैसे पकड़ेगा, कस के पकड़ेगा। कैसे पकड़ेगा, कस के। तो कस से याद रखना, कसरावत, खरा आदमी। ठीक है, खरा आदमी, कसरावत। फिर आएगा आदमगढ़। क्या आएगा साथियों, आदमगढ़। अगर आप आदम को देख लोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक है, क्या उड़ जाएंगे, होश। तो होश से आपका हो जाएगा होशंगाबाद। फिर आता है एरण। ठीक है, एरण, और यार हम तो रण गए थे। ठीक है, रण के कच्छ में गए थे, तो ऐसा लगता है जैसे वो भी सागर ही हो। तो उससे याद रखिएगा, एरण का पड़ेगा दोस्तों सागर जिले में। ठीक है, फिर आता है नौदा टोली। ठीक है, क्या है, नौदा टोली। अभी बात करी थी कि कस के पकड़ेगा खरा आदमी, ये याद रखना। टोली में भी रहोगे ना तो भी खरा आदमी आपको पकड़ लेगा। तो नौदा टोली कहाँ पड़ेगा, खरगोन जिले में। फिर आता है त्रिपुरी। तो कई बार प्रश्न आता है त्रिपुरी किसका प्राचीन नाम है, तो जबलपुर का प्राचीन नाम त्रिपुरी है। ठीक है, और ये स्थान है आपका जो जबलपुर जिले में पड़ता है। फिर आता है आंवरा। क्या है दोस्तों, आंवरा। ठीक है, अब आंवला जो आते हैं ना बड़े शोर मचा देते हैं। कैसे मचा देते हैं, शोर। तो मंदसौर याद रखिएगा, आंवरा। फिर होता है आपका, जगह है आंवला नहीं, आंवरा। ठीक, फिर ग्यारसपुर की बात करेंगे। ग्यारसपुर कहाँ है दोस्तों, विदिशा। कैसे याद रखना है कि हम कमाते हैं 10 रुपये कहाँ पे, अपने देश में। तो हम विदेश जा रहे हैं भैया, कितने रुपए कमाने, 11 रुपये। ठीक, ऐसे याद रखना। फिर रायसेन की बात करी, रायसेन में क्या पड़ता है दोस्तों, भीमबेटका। कहाँ पड़ता है, भीमबेटका रायसेन में पड़ता है। ये सभी के सभी पुरातात्विक स्थल है साथियों, जो आपको याद करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ इसको दोबारा देखिएगा, और आप हमारे जो पुराने जो वीडियो हैं आपके मध्य प्रदेश जीके के, वो आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।